तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में सेमेस्टर 5 का डीएससी पेपर 2। इसमें आपका सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। क्या है? मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। कभी कभी कहीं कहीं पे इसको केवल एडवर्टाइजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का पेपर है बीकॉम सेमेस्टर 5 का। अब जितने भी भारत के यूनिवर्सिटी हैं जो सीबीसीएस पैटर्न के पे आधारित हैं यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, उन सभी के लिए काम में आएगा। तो आइए देखते हैं पेपर किस टाइप का है। तो 2017 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स आपके 100 होते हैं, जिसमें से 80 नंबर पेपर में देना होता है, 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। समय 3 घंटे होते हैं, पेपर को पूरा लिखना होता है। और अब आइए देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, एंड जिसमें से क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है। और क्वेश्चन का लैंग्वेज भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर दीजिएगा। पहला है आपका पहला प्रश्न, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। ठीक है, स्टेट, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला है विज्ञापन वस्तु की मांग बताता है। विज्ञापन वस्तु की मांग बढ़ाता है। एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल जी, ये सही बात है। बी नंबर है सूचना देना विज्ञापन का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये भी सही बात है। सी नंबर है वर्गीकृत विज्ञापन डाक द्वारा विज्ञापन में शामिल नहीं है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन मेल ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए दोस्तों, आंसर को स्वयं फाइंड आउट करना है, या तो अपने टेक्स्ट बुक से या फिर बाय द गूगल। तो आंसर मुझे नहीं मालूम है यार, मैंने तो अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स से कंप्लीट किया है। तो मैं अपने दोस्तों से मांग मांग के आपको देता हूँ पेपर वगैरह। तो आइए देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर है व्यवसाय का आकार विज्ञापन बजट को निर्धारित करता है, यानी कि साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइंस द एडवर्टाइजमेंट बजट। ई नंबर है आपका पत्रिका समाचार पत्र विज्ञापन का भाग है, यानी कि मैगजीन जितने भी आप पढ़ते हैं तो मैगजीन इज पार्ट ऑफ प्रेस एडवर्टाइजमेंट। एफ नंबर है मीडिया समयबद्धता विज्ञापन की महत्वपूर्ण रणनीति है, यानी कि मीडिया शेड्यूलिंग इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जी नंबर है आपका आकर्षक विज्ञापन अपील का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि अट्रैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपील। उसके बाद है आपका एच नंबर, रेडियो विज्ञापन में प्रतिलेखन महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट इन रेडियो एडवर्टाइजमेंट। आई नंबर है आपका दूरदर्शन द्वारा विज्ञापन की प्रति तैयार करने में समय निर्धारित महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि टाइम कंसिडरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन प्रिपेयरिंग द कॉपी ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। जे नंबर है आपका विज्ञापन में नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है। ये तो गलत बात है जी, नैतिकता की भी भूमिका होती है, यानी कि एथिक्स हैव नो रोल इन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के शुरू हो जाते हैं और इसका आंसर आपको रिटर्न देना होगा। जिनका स्पीड ज़्यादा है, फास्ट है, उनको देना है 4 पेज में आंसर, 4 खड़ा पन्ना यानी कि 8 पेज। और जिनका स्पीड धीरे है वो 3 खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज में आंसर दीजिएगा 20 मार्क्स वाले प्रश्नों का। ठीक है, क्वेश्चन है विज्ञापन पर किया गया खर्च बर्बादी है, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। आलोचनात्मक मतलब कि बुराइयां बताइए इस कथन की। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज वेस्टेज, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, प्रभावशाली विज्ञापन के आवश्यक तत्वों का उल्लेख करें, यानी कि डिस्कस द इसेंटियल ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपका, विज्ञापन माध्यम का चुनाव करने के पूर्व आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, यानी कि व्हाट्स फैक्टर्स वुड यू कंसाइडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पांचवा प्रश्न है, देखिए बहुत स्पीड बोल रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला है कमेंट करके कि यार आप बहुत धीरे मतलब पढ़ते हैं, तो थोड़ा फास्ट पढ़िए दोस्त। चलिए फास्ट ही पढ़ देता हूँ यार। विज्ञापन बजट क्या है? विज्ञापन बजट की प्रक्रिया एवं विज्ञापन बजट बनाने की विधि का उल्लेख करें, यानी कि व्हाट इज एडवर्टाइजिंग,
बजट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट। छठा है आपका विज्ञापन अपील के मनोवैज्ञानिक तत्वों का उल्लेख करें। किसका? मनोवैज्ञानिक तत्वों का। डिस्कस द साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। सातवां है आपका सातवां प्रश्न, विज्ञापन प्रति से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे विज्ञापन प्रति के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग कॉपी। डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी। एंड अंतिम क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, विज्ञापन एजेंसी से आप क्या समझते हैं? विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय आप किन किन बातों पर विचार करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी? व्हाट पॉइंट्स शुड यू कंसाइडर वाइल सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो दोस्तों ये था आपका बीकॉम सेमेस्टर 5 का पेपर एडवर्टाइजिंग, जिससे आप लोग मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप हमारे चैनल में जा कर के घुसिएगा और जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन, वहाँ पे सभी अपलोडेड हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी आपका कोर्स हो, उसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी पीजी वगैरह एमए करते हैं सारा कुछ से टेट से लेकर बीएड सब मिल जाएगा। और आपका ज़रूरी कोई ना कोई दोस्त आपके साथ पढ़ाई कर रहा होगा तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, या मतलब बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रहा हो दोस्त, तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा यार। उनका भी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। एंड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना।